देवेंद्र कौशिक इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। देवेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए लगातार 5वां दिन है जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर तमाम जो दल हैं, तमाम पार्टीज हैं, तमाम नेता हैं, बड़े बड़े वो मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, पहलवानों को समर्थन मिल रहा है, लेकिन आखिर किस दिशा में ये प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि 5वां दिन हो गया है लगातार, अब तक कोई भी इस तरह का कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया मिली है इस मामले को लेकर जो कि मिलनी चाहिए थी और अभी तक नहीं मिली है, या फिर कुछ भी इस तरह का अंदेशा या कोई भी इस तरह का साइन कि हाँ ये प्रदर्शन कर रही हैं और आगे इनके साथ में न्याय होगा? बिल्कुल रितु, देखिए बात करें आज चूंकि 5वां दिन जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो कल उम्मीद इस बात को लेकर है कि कल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर तमाम जितने भी यहाँ प्रदर्शन करने के लिए, खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए पहुंचे, सभी को ये उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और अगर नाउम्मीदी अगर सुप्रीम कोर्ट से मिलती है तो उसकी रणनीति भी, चूंकि अलग अलग कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी फैसला लेगी कि आगे किस तरह बढ़ना है। हालांकि यही कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ये धरना लगातार आगे जारी रहेगा। चूंकि आज हरियाणा का जिक्र किया कि तमाम जो लोग समर्थन में पहुंचे थे, तो किसान नेता यहाँ पहुंचे हैं, राजनीतिक दल के लोग यहाँ पहुंचे हैं, और करीब 65 अखाड़ों के जो खलीफा और कोच हैं हरियाणा से और उत्तर प्रदेश के सीमा से सटे हुए, वो तमाम लोग आज यहाँ दिखाई दिए। ऐसे में आंगनवाड़ी वर्कर जो झारखंड की थी उनके यहाँ देखने को मिली। अभी अभी जो पप्पू यादव है पूर्व सांसद, वो यहाँ पहुंचे थे, इससे पहले जयंत चौधरी पहुंचे थे। देखिए तमाम लोग जो यहाँ खड़े हैं ये कोच और खलीफा है। इसके साथ साथ में भारतीय किसान मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष है सुमन हुड्डा, वो सुबह से ही यहाँ अपनी टीम के साथ जुटी हुई थी। कोच साहब, आपसे शुरुआत करेंगे, चूंकि आप उस कमेटी में भी हैं जो रणनीति तय करती है, किस तरह की रणनीति रहने वाली है आने वाले टाइम में, और चूंकि कल सुनवाई होनी है और उम्मीद तो यही है कि आपके पक्ष में फैसला होगा? हाँ, उम्मीद तो यही सबने जताई है, क्योंकि हमने पहले भी ये लोग कह रहे थे कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ना जाओ, तो हम तब भी गए थे, क्योंकि हमने चंद्रचूड़ जी पे बहुत विश्वास है, और इसलिए और हमारी उन्होंने उस टाइम भी उम्मीद रखी थी और अभी भी हमें पूरी उम्मीद है कि उनसे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर आपको पूरा विश्वास है, लेकिन इसके साथ साथ में अगर कोई ऐसा फैसला आता है तो आगे की रणनीति को लेकर कोई विचार किया गया है अभी तक? वो तो हम बैठे हैं, बस हम तो ये बैठे हैं, जब हमारी 2 ही तो डिमांड है और वो हमने पोस्टर छाप दिया है। ऐसे जिस दिन हो जाएगा वो पोस्टर दिखा दीजिए, उस दिन हम चले जाएंगे। वो पोस्टर देखो ऐसा कर, जिस दिन ऐसा हो जाएगा सलाखों के पीछे हम चले जाएंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन सलाखों के पीछे ब्रजभूषण शरण चले जाएंगे उसी टाइम पे आप ये धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे? चले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए इनसे बात कर लेते हैं। सुमन जी, आप पहुंची हैं लगातार अपनी टीम के साथ, हम सुबह से आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगी आप चूंकि महिला भी हैं? जी, सबसे पहले तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को देखते हुए हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमें एक ऐसी सरकार में जीना पड़ रहा है जहां पे तानाशाही शासन लागू है और लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या हो चुकी है। बहुत शर्मनाक है कि इतने बड़े लेवल पे खेलने वाली बेटियां, देश के लिए गोल्ड लाने वाली बेटियां आज सड़कों पे बैठी हैं, और उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो यौन शोषण का मामला उन्होंने उठाया है, जब वो FIR के लिए गई है तो उन बच्चियों की बात भी नहीं सुनी गई। अंडर 18 भी एक बच्ची है जो आपको पता होगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस देश का दुर्भाग्य इससे ज्यादा क्या होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके बेटियों को सड़कों पे बिठा रखा है। बिल्कुल, एक सवाल आपसे है वीरेंद्र जी, चूंकि आप बजरंग पूनिया के कोच भी रहे हैं शुरुआती दौर में। एक सवाल ये है कि चलो आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, लेकिन 5 दिन आपको बैठे हुए हो गए, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपसे मिलने नहीं आया, कोई संपर्क किसी ने नहीं किया? अब तक किसी ने संपर्क नहीं किया है। एक बार वो आए थे, दूसरे दिन डायरेक्टर वगैरह, उसको हमने सवाल करे थे, भैया इन्हें जवाब दे दे, वे कुछ जवाब दे नहीं पाए और फिर ऐसे ही चले गए। उनके हाथ में कुछ था ही नहीं, वे तो हमारे को बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए आए थे। उसके बाद उनके पास तो कुछ जवाब ही नहीं था। वो तो सोच रहे थे जैसे पहले बरगला के उठा दिए धरने पर, ऐसे ही उठ जाएंगे अभी, लेकिन अब की बार तो फैसला ही दूसरा होना है। फैसला दूसरा करना है तमाम लोगों को। एक सवाल और निकल के सामने आया था, बजरंग पूनिया ने भी आरोप लगाए और तमाम खिलाड़ियों ने, कि कुछ लोगों, फेडरेशन के लोग दबाव बना रहे हैं, जो महिला पहलवान है, शिकायत जिन्होंने की है, उसमें एक नाम आया महावीर बिश्नोई का, एक राकेश का नाम आया, कोई राकेश हैं जो सेक्रेटरी हैं, उसको लेकर अब उनकी तरफ से भी बात सामने रखी जा रही है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई संपर्क किसी से नहीं किया है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपके पास में सबूत हैं। देखो ऐसा ही हुआ था, जब ये पहली बार मेरे पास आए थे बच्चे के, ऐसे उनको धमकाया जा रहा है, हर उनके 2 के नाम आए,
तो मैंने पहली बार यही कहा था, भाई हम नाम तब तक नहीं लेंगे जब तक आप प्रूफ नहीं भेजोगे, क्योंकि हम किसी को भी ऐसे नहीं है कि बिना काम आपने मुझे बता दिया मैं उसको रिएक्ट कर दूं। हमने ये पहले सोच समझ के, मेरे पास ही आई थी वो कमेटी का, मैंने डिसाइड किया था अगर किसी पे भी उनके कोई भी सबूत हैं तो मैंने कहा था बजरंग पूनिया जी के व्हाट्सएप पे, मेरे पे नहीं या किसी और के पे नहीं, उनके पे व्हाट्सएप पे उसका वो कर दो स्क्रीनशॉट या उनके पास रिकॉर्डिंग जो भी है। फिर वो बता रहे हैं उनके बजरंग पूनिया की जी व्हाट्सएप आया है, उनकी जो भी है व्हाट्सएप की उन्होंने फोटो भेजी या क्या भेजी वो मैंने नहीं देखी है। और बजरंग को भी मैंने ये कर दिया था, भाई जब तक तेरे पास कोई प्रूफ नहीं आए आपने मीडिया को और इसको किसी को नहीं बोलना। लेकिन अब नाम का खुलासा उन्होंने किया है और उन्होंने दावा भी किया है कि वो शिकायत दर्ज कराएंगे, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कराएंगे, सबूत आ चुके हैं। नहीं, नाम तो मुझे पहले ही बता दिए थे, किसी ने नाम तो बताया था कि 2 आदमी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमने उसको ये कहा था भाई ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, नाम तो है लेकिन नाम का सबूत दे दो, क्योंकि हम बच्चे अगर कुछ बोल दें तो उनकी बात बड़ी हो जाएगी। मैं बोल जाऊंगा कह दूंगा मैं तो मना कर दूंगा मैंने सुनी थी, लेकिन हम बजरंग से और साक्षी से और विनय से ये बात नहीं बोलने देंगे जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है। ये सबसे पहले बात मेरे पास ही आई थी, हम 4 आदमी इन्होंने बैठा रखे हैं, भाई आप लोग बात कर लेना, हम तो पीछे बैठे रहते हैं, हमें कोई उससे नहीं है, कोई आए कोई बोले हमने कह रखा है। लेकिन उस सबूत की जब बात आई मैंने कहा नहीं, बजरंग से ये नहीं बोलेगा जब तक सबूत नहीं हो। आप बजरंग के फोन पे ही मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, अगर उनका क्या चीज है आपके पास तो बजरंग बोल देगा। बजरंग के फोन पर सबूत आ चुके हैं, वो इस बात का खुद भी दावा भी कर रहे हैं। आप भी महिला हैं, हरियाणा से आती हैं, कैसे देख रही हैं महिला 5 दिन से खिलाड़ी सड़क पर बैठी है जंतर मंतर? जी बैठना तो बिल्कुल भी आसान नहीं, आप देख सकते हैं सिचुएशन जैसे भी है, यहाँ पर गर्मी भी है, रात को मच्छर भी लगता है यहाँ पे पहलवानों को। प्रैक्टिस भी हम लोग कर रहे हैं, जारी तो रखेंगे अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि एक दिन की प्रैक्टिस छूटने का मतलब है 10 दिन पीछे जाना, क्योंकि हम भी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से हैं, सारी बातें समझते हैं। जो सिचुएशन हमारे सामने अभी आई हुई है, मैं तो उन माँ बाप से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आपका खून जम गया है जिनके घर में बेटियाँ हैं, क्या वो हमारे साथ आवाज़ नहीं मिला सकते? या तो उन्होंने ये सोच ही लिया है कि बेटी पैदा कर दी है तो शोषण होगा ही होगा, या फिर उन्होंने बेटियाँ पैदा करनी ही बंद कर दी होंगी, इसलिए लोगों के कानों तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, सरकार कुछ नहीं सोच रही है। उनकी भी तो बेटियाँ होंगी सरकार की। जब एक अंडर 18 का केस है तो उसको सीरियसली अभी तक ले लेना चाहिए था। ये इसके लिए अगर आप लॉ भी पढ़ें तो इमीडिएट FIR का रूल है। बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं, चूंकि माइनर है एक शिकायतकर्ता, उसके बावजूद भी अगर शिकायत नहीं दर्ज की गई, आप लगातार हम देखते हैं कि पहले भी प्रदर्शन में इसी तरह थी, धरने प्रदर्शन, 1 रैंक 1 पेंशन में भी आप लगातार आगे प्रदर्शन करती रही हैं। आपका क्या मानना है? अभी देख रहे हैं हम लगातार 5 दिन से आप यहीं हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से एक ही अपील करना चाहूंगी कि जिस टाइम ये बेटियां भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आई तो प्रधानमंत्री जी ने खुद इनको कहा था, चाय पे भी बुलाया था, बुके भी दे रहे थे, सेल्फी भी ले रहे थे और बोल रहे थे कि भारत का गौरव है। प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ कि जिसको आपने गौरव बोला था वो बेटियां शोषण का आरोप लगाया है, जिस पे आरोप लगा हुआ आपकी पार्टी का नेता है, तो जल्द से जल्द इस पे इंक्वायरी करवा, आप जांच करवा दीजिए, निष्पक्ष जांच। अगर हम आप कुछ लोग कह रहे हैं कि बेटियां झूठा आरोप लगा रही हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप निष्पक्ष जांच कराइए, अगर बेटियां झूठ बोल रही हैं तो आप बेटियों को सजा दीजिए, लेकिन जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा बेटियां यहाँ से नहीं हटेंगी। और मातृशक्ति, सारे देश की मातृशक्ति इन बेटियों के साथ है। देखिए बड़ी बात कह रही हैं कि अगर बेटियों ने झूठे आरोप लगाए हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई सरकार कर ले, लेकिन अगर उनके आरोप सही हैं तो सब पहले ब्रजभूषण खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं दिल्ली समर्थन में आप पहुंचे हैं यहाँ? हाँ, मैं समर्थन में सवेरे से यहीं पर हूँ। क्या कहेंगे, 5 दिन हो गए खिलाड़ियों को यहाँ बैठे? हाँ, अभी 5 दिन बैठे हो गए, लेकिन इनको प्रैक्टिस करनी भी यहाँ ऑन रोड करनी पड़ रही है। ना ये अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे खेलों की तैयारी कैसे करेंगे? और इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा। FIR भी दर्ज नहीं की, जो कि बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल। तो देखिए अगर हम बात करें, चूंकि लगातार 5 दिन हो गए हैं, अलग अलग संगठन यहाँ पहुंचे हैं और आज पूरी तरह से यहाँ ये पूरा जो आप देख रहे हैं पूरा एरिया पूरी तरह से ठसाठस भरा हुआ दिखाई दिया। और कल की रणनीति भी पहले ही तय कर ली गई है कि कल यहाँ आज से भी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी और लगातार खिलाड़ियों के समर्थन में अलग अलग जगह से अब दूसरे राज्यों के लोग भी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दलों की बात करें, इसके साथ साथ में जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि झारखंड की जो आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन है वो खुद यहाँ पहुंचकर उनको खिलाड़ियों को समर्थन दिया है। और ऐसे में अब खिलाड़ियों को भी उम्मीद यही है, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत करते हुए बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने भी साफ कहा है कि उन्हें न्याय की उम्मीद है। एक सवाल खुद साहब आपसे और भी है। ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।